ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, मार्केट बहुत ही ज़्यादा शानदार थी आज के दिन पे। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने यहाँ पे क्या था कि ये मिटा दें नंबर्स, बट फिर भी मार्केट वन साइडेड था तो उसमें आई डोंट थिंक कि कुछ ज़्यादा होगा। बट बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं, हाँ ये देखो, बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं मेरे पास। और 49609 यहाँ से जो हमारा नंबर था, एग्जैक्टली मार्केट यहीं से पलटा है। ठीक है, और बहुत ही शानदार बैंक निफ्टी में भी मूव हमको आता हुआ दिखा। आई थिंक निफ्टी में भी हमारे लेवल्स ने काम करा होगा। मैंने निफ्टी में काम नहीं किया है आज, तो कल मैंने जब शॉर्ट को मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो लेवल्स को हटा दिया था मैंने। ठीक है, बट हाँ मैंने 23,500 एक दिया होगा, यस ये एक नंबर होगा। और पता नहीं यार, ठीक है। बाकी कल की बात करते हैं, बहुत ही सही मार्केट था यार आज के दिन पे ना। सबसे पहला ट्रैप यहाँ पे बना, उसके बाद में यहाँ से स्टॉप लॉसेस लिए गए, सबके स्टॉप लॉसेस हंट करे गए, और उसके बाद में मार्केट ने वन साइडेड रैली करी। फिर यहाँ पे एक ट्रैप बना, यहाँ पे सेलर्स को सेलिंग वाली साइड लोगों को बिठाया गया। उसके बाद में फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ पलटता हुआ हमको नजर आया, जो कि बहुत सही आज के दिन पे मार्केट रहा। अच्छा मूव मार्केट में आया, बट लोगों ने पैसा, बहुत कम लोगों ने ही पैसा कमाया होगा। ठीक है, बट फिर भी ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि मैं अब धीरे धीरे इंडियन मार्केट्स को छोड़ रहा हूँ। ठीक है, और जो इंडियन मार्केट्स का हमारा ग्रुप है उसकी फ़ीस ही सिर्फ 5,000 रुपीज़ है। ठीक है, तो उसके बाद में क्या है कि अगर आपको क्रिप्टो मार्केट में हमारे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना है तो उसका ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि मैं वहाँ पे कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ, तो कुछ समय तक के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं हमको, तो फिर आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जो क्रिप्टो का हमारा ग्रुप है। अब बात करें कल की, तो एज यू नो गाइस कि जो सेबी के रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग, हाँ कोई भी इन्फ्लुएंसर जो है वो अब आपको नहीं दे सकता है, लेवल्स नहीं दे सकता है। ठीक है, कल मार्केट में क्या होगा वो नहीं बता सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमको चलना है, हमको रिस्पेक्ट करनी है सेबी की। ठीक है, और हमारी जो भी बॉडीज़ हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और उनकी रिस्पेक्ट करना हमारा फ़र्ज़ है। और स्ट्रगल कुछ इस कदर है कि क्या बोलते हैं आपका, हमारे लिए नए नए रूल्स ला रहे हैं, मार्जिन को बंद कर दिया गया है। ठीक है, जो कि अब बिना मार्जिन के इस दुनिया में ट्रेडिंग पॉसिबल ही नहीं है। ट्रेडिंग का मतलब होता है लेन देन। ठीक है, लेन देन यानी कि एक आदमी एक जगह से लेगा, दूसरी जगह पे बेचेगा। तो अगर किसी आदमी को ज़्यादा माल उठाना है तो वो जाहिर है किसी से पैसा लेगा, है ना, पैसा लेगा वो किसी से, और लीगल तरीका लेवरेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी गोल्ड से। ये जो आप स्टॉक मार्केट एंड ऑल दैट चीज़ें देख रहे हो ना, ये स्टार्ट हुआ था गोल्ड से। क्या करते थे लोग, गोल्ड, चांदी, तेल, ये जितनी भी चीज़ें थी, इनको एक आदमी लेता था एक प्राइस के ऊपर, फिर हायर प्राइस के ऊपर वो बेचता था। ठीक है, फिर वो आदमी लेता था, वो और हायर प्राइस के ऊपर आगे लोगों को बेचता था। ठीक है, अगर प्रोडक्शन यहाँ पे चीज़ों की ज़्यादा हो जाती थी तो अल्टीमेटली इसका प्राइस कम हो जाता था, फिर इसको लॉस उठाना पड़ता था। तो अगर इसने इसको बेच दिया हुआ तो इसको लॉस उठाना पड़ता था। ठीक है, तो ऐसे ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। अब वो माल उठाने के लिए ये जो आदमी है, अब देखो फॉर एग्जांपल इंडिया से मसाले बाहर की तरफ जा रहे हैं, या इंडिया से गोल्ड बाहर के देशों में जा रहा है, जब पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जब घोड़े बैलगाड़ियाँ होती थी। तो इस आदमी को अगर पैसे चाहिए होते थे किसके लिए, माल उठाने के लिए, क्योंकि उसने तो फिर टन्स में माल भेजना है ना, वो शिप जो थी वो बार बार नहीं जाएगी, एक ही बार जाएगी। तो वो क्या करता था, वो इन्हीं से पैसे लेता था। ठीक है, इन्हीं से पैसे लेता था वो, और क्या करता था, माल उठाता था, माल उठा के वो इन्हीं को वापस बेच देता था। अब क्या था कि अगर ये जो भी माल ले रहा है उसमें इसको प्रॉफिट हो या ना हो, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इनको इनकी कैपिटल वापस चाहिए थी सिक्योरिटी, श्योरिटी के साथ। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते थे लेवरेज ट्रेडिंग, या फिर पहले पैसे ले लेना, वो सारी चीज़ें। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये कंपनीज आई, कंपनीज भी इसी तरह से पैसा लेने लगी कि आप हम में इन्वेस्ट करो। ठीक है, ग्रोथ होगी तो वो ग्रोथ आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, बट इसमें एक और चीज़ ऐड क्या हो गई, वो हो गया रिस्क, कि अगर कंपनी की ग्रोथ नहीं हुई तो आपका पैसा फिर लॉस है। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे डिजिटल हो गया, जिसको आजकल हम लोग स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, या फिर इस तरह की चीज़ें बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों की पॉसिबिलिटी ही नहीं है लेवरेज के बिना।
ठीक है। और अगर आप किसी बाहर के लोगों से पैसा लोगे, इंटरेस्ट पे लोगे, जिससे मर्जी लोगे, तो उसमें अगर आपका नुकसान हुआ तो इसका कोई नुकसान नहीं है, ये प्रॉफिट में ही है, क्योंकि इसने आपको इंटरेस्ट पे पैसा दिया है। अल्टीमेटली पूरा नुकसान फिर आपका, जो मार्केट ने लॉस दिया वो भी आपका, जो उसने दिया वो भी आपका। अब लेवरेज में क्या होता है, लेवरेज में मान लो आपने 1 लाख की क्वांटिटी से 10 लाख का माल उठाया, ठीक है, 10 लाख के कोई स्टॉक्स के प्रीमियम्स ले लिए, कुछ भी ले लिया, 10 लाख का आपने माल उठा लिया। अब आपका क्या है, लेवरेज वाला ये जो ब्रोकर आपको लेवरेज दे रहा है, वो जब भी आपका इसमें 1 लाख लॉस दिखेगा ये काट देगा पोजीशन को, क्योंकि इसको अपना पैसा नहीं लुटाना है, ठीक है। तो ये पोजीशन को काट लेगा। अभी आपका क्या है, आपका सिर्फ यहीं से लॉस हुआ, जो आपने पैसा लाया था उसका लॉस ब्रोकर ने आपके होने नहीं दिया, ठीक है। लेकिन अगर यही लॉस आपने किसी थर्ड पार्टी से लिया होगा, इंटरेस्ट के ऊपर लिया होगा, तो आपने पैसा कमाया तो अच्छा है, नहीं कमाया तो ये स्टॉक मार्केट का लॉस भी आपका, और ये जो इसका इंटरेस्ट देना है वो भी आपका लॉस, और जो इसको कैपिटल देनी है वो भी आपका लॉस, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो इसलिए हमको सेबी की रिस्पेक्ट करनी है। सेबी ने ट्रेडिंग को बदल दिया है, ठीक है। तो करना हो सब्सक्राइब को कर देना, आपकी मर्जी है।